नमस्कार, जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। 7 जुलाई 2021 को देख रहे हैं ये वीडियो और ये नोटिफिकेशन है 6 जुलाई का, जिसमें इसके आधार पर करनी है मुझे बातचीत। और ये इस नोटिफिकेशन का संबंध है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। यूनिवर्सिटी का नाम है मध्य प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है, नाम है जीवाजी विश्वविद्यालय। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय में अप्लाई किया था पीएचडी इन जीवाजी यूनिवर्सिटी में, तो नोटिफिकेशन और सूचना आपके लिए है। यदि आपका भी 11 जुलाई 2021 को होने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन अर्थात प्रवेश परीक्षा, तो वीडियो को अपनी समझ समय के अनुसार देखने का प्रयास कीजिएगा। और मन में कुछ सवाल की उत्पन्न होने की जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है नोटिफिकेशन में, आप सभी के एंट्रेंस को लेकर कुछ नियमावली और कुछ शेड्यूल आया है, उसी की करनी है आपसे बातचीत। प्लस जेआरएफ कैंडिडेट के लिए भी एक विशेष सूचना है, तो वह भी देख लीजिएगा। ऐसे कैंडिडेट जो जेआरएफ कैटेगरी में हैं और उन्होंने भी किया है अप्लाई, तो उनके लिए एक सूचना आई है। क्या है सूचना, उसकी बात करेंगे आगे इसी वीडियो में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर। सबसे पहली बात, मैंने कल भी यानी कि 5 जुलाई को भी एक वीडियो अपलोड किया था जीवाजी यूनिवर्सिटी के ही पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। यदि नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, नो एडमिट कार्ड, नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब यदि आप ये सोच रहे होंगे कि आप फ़ोन में ले लेंगे एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट या फ़ोटो खींच लेंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी, तो इस भ्रम को अपने उस छोटे से दिमाग से कहीं बाहर रख दीजिएगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको लेना होगा, कलर निकालना होगा और साथ में अपनी 2 फोटोग्राफ लेकर जानी होगी और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपनी एक कलम लेकर जानी होगी, ये भी समझिएगा। और बिना मास्क के तो मत जाइएगा, ठीक। ये पहली चीज़ थी। और एडमिट कार्ड में कलर इसीलिए बोल रहा हूँ, और साथ साथ में एडमिट कार्ड के साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का भी पेज अटैच होगा, 1 से 2 पेज, उसको भी ज़रूर निकाल लीजिएगा, ठीक। तो बिना इसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पहली बात का ध्यान से ध्यान रखिएगा। और जब आपने किया था अप्लाई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, तो अब आपको खोजना होगा, मिल जाएगा तो आपकी किस्मत। मेरे पास तो है नहीं, वेबसाइट पे था उस समय, अब मौजूद है कि नहीं। ऑर्डिनेंस नंबर 11 इन पीएचडी जीवाजी यूनिवर्सिटी। ऑर्डिनेंस नंबर 11 जीवाजी यूनिवर्सिटी का मतलब है कि यदि आपका एडमिशन होता है पीएचडी इन जीवाजी यूनिवर्सिटी में, तो आपके टॉपिक का डिसीजन कौन लेगा, आपके गाइड का डिसीजन कौन लेगा, आपके को गाइड का डिसीजन कौन लेगा, आप पीएचडी कम से कम कितने वर्ष में, ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्षों में सबमिट कर सकते हैं, ये सभी जानकारी। और साथ में कौन कौन सी सुविधाएं आपको जीवाजी विश्वविद्यालय देगा और कौन सी सुविधाएं नहीं देगा, उन सभी की जानकारी ऑर्डिनेंस नंबर 11 में है। उसको ध्यान से कहीं से खोजिएगा, डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा, नहीं तो बहुत समस्याएं आपको आएंगी। फिर आप मुझे यूट्यूबर्स को, किसी भी यूट्यूबर्स को, यूनिवर्सिटी को करेंगे ब्लेम। एक सूचना और आई है इसी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस को लेकर। वह सूचना ये है कि आपका शेड्यूल पूरा बता दिया है यूनिवर्सिटी ने कि कौन कौन सी शिफ्ट में किस किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि पहले तो आपको खाली डेट बताई थी 11 जुलाई की, लेकिन पेपर नहीं बताए थे और टाइमिंग मैंने ही बताई थी आपको कि सुबह 9:30 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम को 4 बजे से आपकी होंगी प्रवेश परीक्षाएं। 3 अलग अलग शिफ्ट में होंगी। अब थोड़ा और उसमें बदलाव तो नहीं बल्कि डिटेल में आ गई है। तो पहले बात करते हैं सुबह होने वाले एग्ज़ाम की। जिन बच्चों का एग्ज़ाम सुबह होगा वे अपने सब्जेक्ट को ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 11 जुलाई सुबह 9 से लेकर 11 के बीच में होगी प्रवेश परीक्षा। और यदि पेपर 9 बजे है तो 8 बजे पहुंच जाइएगा सेंटर पे। 1 घंटा पहले पहुंचेंगे तो आपको तकलीफ़ें बिल्कुल नहीं होगी, और यदि 15 मिनट पहले पहुंचेंगे तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ होगी, ये आपको तय करना है। 11 जुलाई सुबह 9 से 11 जिसका एग्ज़ाम है, बोलूँगा सब्जेक्ट का नाम, आप लोग लिख लीजिएगा। फिलॉसफी, फिज़िक्स, साइकोलॉजी, उर्दू, स्टैटिक्स, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चरल आर्कियोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है। आयुर्वेदा, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सोशल वर्क, इंग्लिश, जियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट
फार्मेसी। इन सभी सब्जेक्ट के बच्चों का एग्ज़ाम होगा, फिर से बोल देता हूँ, 11 जुलाई सुबह 9 से लेकर 11 बजे के बीच में। दूसरी शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। और हाँ, टोटल 46 सब्जेक्ट हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई दोपहर 12:30 से लेकर 2:30 बजे जिनका एग्ज़ाम होगा वह बच्चे सुन लीजिए, और 12:30 बजे वाले बच्चे 11:30 या 12 तक पहुंच जाइएगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, जो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ चुका है, 5 जुलाई को लिंक ओपन हो चुका है। 11 जुलाई 12:30 से लेकर 2:30 बजे सब्जेक्ट का नाम पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोलॉजी, ज्योतिर्विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, एजुकेशन, ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, लॉ, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और म्यूजिक, ये सब्जेक्ट के बच्चों का एग्जाम 11 जुलाई दोपहर 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। तीसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है। 11 जुलाई सब्जेक्ट का नाम है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, संस्कृत, टूरिज्म मैनेजमेंट, न्यूरोसाइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, MICA, हिस्ट्री, हिंदी, योगा, केमिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, ये हो गए सब्जेक्ट। इस बात का आपने सभी ने ध्यान से सुन लिया होगा सब्जेक्ट की लिस्ट के वाइज। अब थोड़ा सा मेरिट को लेकर बात आई है, वो भी सुन लीजिए। यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर हैं या विदाउट क्रीमी लेयर हैं, वे बच्चे SC, ST, OBC दोनों और PWD कैंडिडेट हैं, और यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 45 या उससे अधिक अंक लेकर आ पाते हैं, 45% की बात हो रही है, तो आपको एंट्रेंस से कर दिया जाएगा क्वालिफाई और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, यदि आप जर्नल और EWS हैं, तो आपको लानी होंगे 50% अंक प्रवेश परीक्षा में, तभी आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक। और एग्ज़ाम का मोड, सबसे पहले बात करते हैं JRF कैंडिडेट की। एग्ज़ाम के मोड की बात करेंगे कि CBT होगा या OMR होगा या रिटर्न होगा, उसकी बात अभी करेंगे। नोटिफिकेशन में आई है जानकारी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग की भी बात करेंगे। JRF कैंडिडेट, जो बच्चे JRF कैटेगरी से अप्लाई करे हैं, तो उन बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ JRF कैंडिडेट को किसी प्रकार का एडमिट कार्ड नहीं निकलवाना है, ना ही उनका आया होगा। नहीं तो आप कहीं इस फ्राक में हो कि हमने तो अप्लाई किया था, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है। जितने भी JRF कैंडिडेट हैं या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेटेड किए गए हैं, किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब इंटरव्यू की लिस्ट आएगी, आप अपनी वेबसाइट और अपने लॉगिन आईडी पर और अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एग्जामिनेशन को लेकर। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, MCQ माध्यम से होगा। 100 क्वेश्चन MCQ, समय 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका होगा पेपर, 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार से नहीं होगी, किसी भी पाठ्यक्रम में, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ और, पेपर आपका CBT होगा, OMR नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपको बैठना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे, 1 सवाल 4 जवाब, यानी कि आपको OMR नहीं देना है, गोले गोले नहीं लगाने हैं, केवल टिक करना है। CBT मोड पर ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ हो सकता है ऐसे कैंडिडेट भी, ये मैं एक्स्ट्रा नहीं, ये मेजर चीज़ दी है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में, पढ़ लीजिएगा। 4 पेज का नोटिफिकेशन है, मैं आपको दे दूंगा लिंक, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपके UG और PG में 50% अंक नहीं है, UG में खासकर 50% और PG में 50% अंक नहीं है, अंडर कैटेगरी, और यदि अंडर कैटेगरी नहीं है, यदि आपके 55% अंक नहीं है, बेशक आपका एडमिट कार्ड आ चुका हो, बेशक आपने एंट्रेंस दे दिया हो, लेकिन आपको मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर से इस बात को ध्यान से सुनिए, यदि आप कैटेगरी में हैं और आपके UG PG में 50% अंक नहीं है, और यदि आप विदाउट कैटेगरी हैं और UG PG में 55% अंक नहीं है, उसके बावजूद यदि आपका एडमिट कार्ड आया है, आपने एंट्रेंस दिया है और एंट्रेंस क्वालिफाई यदि हो जाते हैं, तो आपका नाम मेरिट में या इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब ये फॉल्ट यूनिवर्सिटी का है, कैंडिडेट का है, प्रॉस्पेक्टर का है, एकेडमिक का है, मुझे नहीं पता है, लेकिन नियम दिया है, मेरा काम था आपको बताना। तो ये थी छोटे से एग्ज़ाम की बहुत छोटी सी सूचना, मेरे अनुसार नहीं, कुछ लोगों के अनुसार। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जीवाजी यूनिवर्सिटी 21 और 22 के लिए नहीं बल्कि 20 और 21 के लिए था। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो देख चुके हैं, समाप्त हो चुका है, सवाल भेज दीजिएगा और कुछ जिज्ञासा हो तो वह पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हुए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसकी करेंगे बातचीत। कौन सा नाम है यूनिवर्सिटी का ये भी आपको पता लग जाएगा। टेक केयर, जय हिंद, सलाम।